अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने तेलंगाना स्टेट फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अरकान को तयखुन दिया कि हुकूमत अवामी मुकामात पर कोविड कवायद पर सख्ती से अमल आवारी को यकीनी बनाएगी। अवामी मुकामात पर मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने हुकूमत की अवलीन तरजीह रहेगी। फेडरेशन के कई अरकान ने तशवीश का इजहार किया कि अवामी मुकामात पर मास्क के इस्तेमाल में संगीन कोताही की जा रही। फेडरेशन ने वजीर सेहत पर जोर दिया कि वो कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फेडरेशन के सदर ए प्रकाश ने कहा कि सीनियर डॉक्टर्स ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी है। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण ने कहा है कि हुकूमत कोरोना से मुतासरा सहाफियों की मदद कर रही। उन्होंने कहा है कि मीडिया एकेडमी की जानिब से कोरोना से मुतासरा सहाफियों और उनके अहले खाना की मदद की गई। हुकूमत ने सहाफियों की बहबूद के लिए 34 करोड़ रुपए की रकम दी थी। इस रकम से हासिल होने वाले सूद की रकम से सहाफियों की मदद की गई है। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिर 1603 सहाफियों को 3 करोड़ 12 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी क्वारंटाइन में चले गए हैं। भोंगीर हल्के पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करने वाले कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी। रुकने पार्लियामेंट ने उनसे मिलने जुलने वाले को मशवरा दिया कि वो अपना कोविड टेस्ट करवा लें और वो अब क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने बताया कि उनमें वायरस के अलामात नहीं पाए गए, ताहम रिपोर्ट मुस्बित आई है। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को हल्का असम्बली दोबाग के ज़िमनी इंतखाबात में हाई कमान की जानिब से तशहीर की जिम्मेदारी दी गई थी। वो दोबाग के लिए रवाना हो रहे थे कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके नतीजे में रुकने पार्लियामेंट क्वारंटाइन चले गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से 29 अक्टूबर को धरानी पोर्टल का इफ्तिताह अमल में आएगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो धरानी पोर्टल के बाकायदा आगाज से कबल तजुर्बाती बुनियादों पर पोर्टल का मुशाहिदा करें, ताकि आगाज के बाद कोई खामी बाकी ना रहे। वेबसाइट के आगाज का मकसद जायदादों की तफसीलात ऑनलाइन रजिस्टर करना है। अजला में जिले कलेक्टर्स की जानिब से पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा। तजुर्बाती बुनियादों पर अजला में जायदादों की तफसीलात और दीगर उमूर ऑनलाइन करते हुए कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जा रहा। निजाम दौर की एक नजरअंदाज करदा और शिकस्ता हालत कमान वेला कमान, जो जिसका एक हिस्सा हालिया बारिश में गिर गया था, जेजेएमसी की जानिब से मुनद्दिम कर दिया गया ताकि इस मकाम पर कोई हादसा ना हो पाए। इस कमान को, जो एक मकान से मुत्तसिल कमान को जेजेएमसी की जानिब से अर्थ मूवर्स का इस्तेमाल करते हुए मुनद्दिम कर दिया गया। जेजेएमसी के एक ओहदेदार ने कहा कि मुकामी लोगों की जानिब से इस कमान की शिकस्ता हालात और इससे लाहक खतरे के बारे में की गई एक शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। ओहदेदारों ने कहा कि इस शिकायत के बाद इस कमान की पायदारी का जायजा लेने के लिए इंस्पेक्शन किया गया। इसके बाद न सिर्फ इस कमान बल्कि हमने इससे मुत्तसिल मकान को भी मुनद्दिम करने के लिए नोटिस दी। इस दौरान हेरिटेज में दिलचस्पी रखने वाले जहदकार इस कमान को मुनद्दिम करने के लिए जेजेएमसी के ओहदेदारों ने जिस अंदाज में फैसला किया है, इस पर सवाल कर रहे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजमीन को 1 जुलाई 2019 से अदाशुदनी डीए के बकायाजात की रकम अदा करने की हिदायत दी। तेलंगाना मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुलाजमीन के एक डीए के बकायाजात को जारी करे। उन्होंने कहा है कि डीए की इजराई में मरकजी हुकूमत के फैसले की वजह से ताखिर हो रही है। मुस्तकबिल में हर 6 महीने में एक मरतबा डीए की इजराई की पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस सिलसिले में काबीना में फैसला किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने मुलाजमीन के दीगर मसाइल के हल के लिए तंजीमों के लीडरों के साथ इजलास मुनक्किद करने का वादा किया। सालारे मिलत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही।
मजलिसी फ्लो लीडर वो चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से चंद्रायन गुट्टा हल्के में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 33 अशिया पर मुश्तमिल चावल, खाना पकाने के बर्तन, प्याले, शीशे, बाल्टी, कपड़े, ब्लैंकेट व दीगर जरूरी साजो सामान का किट दिया जा रहा। बारिश से मुतासरा ओला, उबर कारों और ऑटो की मरम्मत के लिए हर शख्स को 15,000 रुपए और 2 पहियों की गाड़ी की मरम्मत के लिए 4 ता 5,000 रुपए दिए जा रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन और चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली ने इस ज़िमन में मजीद तफसीलात भी बताई। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. तेलंगाना जागृति सदर व साबिक निजामाबाद रुकन पार्लिमान व रुकन कौंसल कलवा कुंटला कविता ने तेलंगाना की आवाम को बदकुमा की मुबारकबाद पेश की और इस कोरोना वबा के दौर में बदकुमा त्योहार को एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए मनाने का मशवरा दिया। देखिए कलवा कुंटला कविता का क्या कहना है। యూట్యూబ్ ద్వారా వింటూ పెద్ద ఎత్తున పండుగ జరుపుకుంటున్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉన్నాం। మీ అందరికీ కూడా బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు। ఒక పక్క కరోనా, ఇంకొక పక్క హైదరాబాద్లో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్నటువంటి వానలు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నాయి। ఈ సందర్భంగా మనందరం కూడా ఒకరికొకరు అండగా నిలుస్తూ ఈ పండుగను పరిపూర్ణం చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది। ఈ పరిస్థితుల్ని గమనించినటువంటి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వరద నీరు వచ్చినటువంటి వారందరినీ ఆదుకోవడానికి తక్షణ సాయంగా 550 కోట్లను మంజూరు చేయడం చాలా సంతోషకరం। మరి హైదరాబాద్ నగర వాసులందరూ కూడా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు తొందరగా తొలగిపోవాలని చెప్పి ఆ గౌరమ్మ తల్లి దయ వల్ల కరోనా కనుమరుగవ్వాలని చెప్పి వచ్చినటువంటి వాన వెనక్కి పోవాలని చెప్పి మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ సద్దుల బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు। हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन ने बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह का पुतला नजर आतिश किया है। सैलाब मुतासरीन ने राजा सिंह पर इल्जाम आयद किया कि वो हुक्मरान टीआरएस की माली इमदाद को मुतासरीन तक पहुंचाने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने कहा कि रियासती वजीर शहनवाज यादव हल्के असम्बली गोशा महल में मुतासरीन को माली इमदाद फराहम करने के लिए पहुंचे, ताहम मुकामी बीजेपी लीडरान रुकन असम्बली राजा सिंह के इशारों पर वजीर तलासानी शहनवाज यादव को मुतासरीन से मुलाकात करने से रोक रहे। सैलाब मुतासरीन ने कहा कि रुकन असम्बली राजा सिंह सैलाब मुतासरीन की मदद करने में नाकाम हो गए और वो अपने असम्बली हल्के की आवाम को हुक्मरान जमात की जानिब से इमदाद पहुंचाता देखकर बौखलाहट का शिकार हो गए, जिसके सबब राजा सिंह इस तरह की ऊंची हरकतें कर रहे। ख्याल रहे कि हालिया बारिश के सबब हैदराबाद में सैलाब ने नशेबी और दीगर इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है, जिस पर रियासती हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए माली इमदाद फराहम की जा रही। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882।
तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स और दीगर मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और बारिश के मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में सरकारी मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाह अतिया देने का ऐलान किया। उन कायदीन ने 33 करोड़ रुपए का कंसेंट लेटर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हवाले किया, जो रियासत के सरकारी मुलाजमीन की एक दिन की तनख्वाह होती है। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। रियासती वजीर मार्केटिंग निरंजन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में प्याज फी किलो 35 रुपए फरोख्त की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आज से रैतू बाजारों में प्याज की फरोख्त का आगाज होगा। दोनों शहरों के 11 रैतू बाजारों में प्याज दस्तयाब रखी गई है। फी शख्स 2 किलो प्याज फरोख्त की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोई भी शनाख्ती कार्ड दिखाकर यहां से प्याज खरीदा जा सकता है। बादजा आंध्र प्रदेश में भी प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने हर साल दशहरा के दूसरे दिन सरकारी तातिल देने का ऐलान किया है। तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स, नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स और दीगर मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 25 अक्टूबर को दशहरा के दिन इतवार है और दूसरे दिन पीर को भी सरकारी तातिल देने की ओहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि मुस्तकबिल में हर साल दशहरा के दूसरे दिन भी सरकारी तातिल दी जाएगी। शहर हैदराबाद की जुबली हिल्स पुलिस ने खुफिया इतला मिलने पर यादगिरी नगर यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट पर वाक़े चेतन कुमार उपाध्याय और अबरार बिन हुसैन नामी शख्स के मकान पर धावा किया और 4 अफराद जिनकी शिनाख्त चेतन कुमार, अबरार बिन हुसैन, ओदरला रमेश, सन्याम शिवा रेड्डी के तौर पर की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया। जबकि उनका एक साथी कल्याण मफरूर बताया गया है और उनके कब्जे से 10 किलो गांजा, 3 सेल फोन्स, 1 एक्टिवा गाड़ी और 2 स्प्लेंडर बाइक बरामद कर लिए और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस स्टेशन एसीपी केएस राव और उनके टीम मेंबर्स हैं, सत्या एसएचओ और एडिशनल इंस्पेक्टर रमेश और सारे टीम मेंबर्स पुलिस के आज एक अच्छा केस डिटेक्ट करें। इसमें 10 किलो 300 ग्राम का गांजा रिकवर हुआ। 4 ऑफेंडर्स है इसमें। पहला ऑफेंडर का नाम चेतन कुमार उपाध्याय, अबरार हुसैन, ये दोनों रूममेट्स और दोस्त हैं। दोनों भी अमेजोन में डिलीवरी बॉय जैसा काम कर रहे हैं। उनके अलावा रमेश एक प्रॉपर्टी ऑफेंडर है, व्हीकल ऑफेंडर, उसका दोस्त दूसरा शिवा रेड्डी। ये 4 लोगों के पास, एक के पास 4 किलो, बाकी के 3 लोगों के पास 2-2 किलो, पूरा 10 किलो 300 ग्राम गांजा रिकवर करें। इसमें रमेश जो 3rd ऑफेंडर है, एक्यूज्ड A3। आंध्र प्रदेश रियासती हुकूमत की सख्त हिदायत के मुताबिक कड़पा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और खसूसी निफाज मुश्तरका तौर पर जिले में लोगों के लिए गैर कानूनी शराब, गैर कानूनी रेत मुंतकली और माली साइबर जुराइम की रोकथाम के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे। इसके एक हिस्से के तौर पर कड़पा पुलिस ने उनके ज़र एहतमाम एक ड्रामा शो का एहतमाम किया ताकि लोगों में इन मामलात पर ज्यादा से ज्यादा आगाही पैदा हो। कस्बे रायाचोटी के एक जूनियर कॉलेज के मैदान में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में पुलिस अफसरान और टैक्सी ड्राइवरों समेत कस्बे के लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस और आबकारी निजाम के ओहदेदारों ने कहा है कि रियासती हुकूमत गैर कानूनी शराब और रेत की स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त क़वानीन ला चुकी है और मुतन्मा किया कि अगर कोई इन केसों में 2 या 3 बार पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ PD एक्ट के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की एक मुकामी अदालत ने शौहर को हर महीने गुजारे की रकम अदा करने की बीवी को हिदायत दी जिसके पास आमदनी के कोई वसाइल नहीं है। मुजफ्फरनगर के कठोली कस्बे का 62 साला किशोरी लाल सोहनकर चाय का एक स्टॉल चलाता है। वो चंद साल कबल अपनी अहलिया मोनी देवी से अलग हो गया था। मोनी देवी फौज में खिदमत अंजाम देने के बाद सुबकदोश हुई हैं और हर महीने मोनी देवी को 12,000 रुपए वजीफा मिलता है।
सोहनकर ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर करते हुए वजीफा या बीवी से गुजारे की रकम दिलवाने की दरख्वास्त की। उसने अदालत को बताया कि उसकी उम्र हो चुकी है और वो कोई काम करने के काबिल नहीं, जिस पर अदालत ने बीवी को हिदायत दी कि वो हर महीने सोहनकर को 2000 रुपए गुजारे की रकम अदा करे। जिले कड़पा में फॉरेस्ट एहलकारों को खुफिया इतला मिली थी कि कड़पा जिले के राजमपेटा जोन के तहत वाक़े YSR पालम जंगलात के इलाके में सुर्ख संदल लकड़ी के स्मगलर मौजूद हैं, जिस पर अमले ने कार्रवाई करते हुए जंगल की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें 28 सुर्ख संदल की लकड़ियां मिली, जिस पर अमले ने उन सुर्ख संदल की लकड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। राजमपेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर नारायण ने बताया कि तकरीबन 30 तमिल स्मगलर फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। ताहम पकड़े गए 28 सुर्ख संदल की लकड़ियों को राजमपेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया गया। जिले नलगुंडा DIG AV रंगानाथ ने जिले पुलिस ऑफिस नलगुंडा में एक सहाफती इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों में मुतअद्दिद सरक़े की वारदातों में मुलव्विस 4 रुकनी बैन रियासती टोली को नलगुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रंगनाथ ने कहा कि ये टोली दोनों तेलुगु रियासतों में 26 सरक़े की वारदातों में मुलव्विस पाई गई। इस टोली के 4 अफराद मोदिला हरिकृष्णा, दुर्गम पोडी, अंचिरेड्डी, सूरज, जानी पाशा, मोमरीन को अपना निशाना बनाना और उन पर हमला करना और उन माल छीनने का काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि उनके पास से 46,50,000 रुपए मालियत का 900 पाउंड सोना, 2 मोटरसाइकिल, 5 सेलफोन की बाजियाबी की गई। इस टोली को जिले नलगुंडा में 8, जिले खम्मम में 6 और जिले गुंटूर में 12 सरक़े की वारदातों में मुलव्विस बताया गया। उन्होंने बताया कि CCS पुलिस टीम के तहत इस टोली को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ PD एक्ट दर्ज किया गया। इस टोली को गिरफ्तार करने में अहम किरदार अदा करने वाले DSP वेंकटेश्वर रेड्डी, CCS CI मोगलिया, 1 टाउन CI सुरेश, 2 टाउन SI नरसिम्हा, CCS टीम रामन्ना, अर्जुन रेड्डी, वेंकटा कृष्णा, नरसिम्हा रेड्डी, श्रीनिवास, प्रभाकर, किरण के जिले मोहतमम पुलिस AV रंगनाथ ने 27 की। सोडा या पानी के बगैर शराब पी जाने की शर्त जानलेवा साबित हो गई। जिले कामारेड्डी में पेश आए वाक़े में मुलव्विस दीगर साथियों की तलाश जारी है। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा के शांतिनगर कॉलोनी में रहने वाला S साइलू अपने शराबी साथियों मालगुंडा, रंगाराम, लक्ष्मा गुंडा और भोमैया के साथ शराब की पार्टी मनाई। इस दौरान साइलू और दीगर साथी के दरमियान कसरत से शराब पीने और सोडा या पानी के बगैर खालिस शराब पी जाने की शर्त लग गई। दोनों ने सोडा या पानी मिलाए बगैर ही शराब की पूरी बोतल कट कर ली। साइलू एक ही सांस में शराब की बोतल पी लिया। इस दौरान दोनों नशे की हालत में गिर पड़े और साइलू कोमा में चला गया। शराब पार्टी में शरीक दीगर साथियों ने जैसे तैसे उन्हें घर पहुंचा दिया। ताहम साइलू ने घर में कै और दस्त करना शुरू कर दिया। साइलू के अफराद खानदान की जानिब से उसे करीबी अस्पताल ले जाने के दौरान वो फौत हो गया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत की गई, जिस पर पुलिस शराब पार्टी में शरीक मुतवफ़ी के दीगर साथियों की तलाश कर रही। सेल्फी के शौक में मां बेटे की जान चली गई। यह वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ में रोनुमा हुआ है। पालामानीर की गडोर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला खानदान करीब में तामीर करदा चेक डैम देखने के लिए गया हुआ था। इस दौरान हमीदुल्ला नामी लड़का अपनी वालिदा परवीन के साथ पानी में खड़े होकर सेल्फी ले रहा था कि वो दोनों तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। खातून की नाश को निकाल लिया गया, जबकि बेटे की तलाश जारी है। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव अब ठीक हो रहे हैं।
गुज़िश्ता रोज उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। कपिल देव ने अपनी सेहत के बारे में इतला देते हुए कहा कि वो अब ठीक हो रहे। 1983 में पहली बार अपनी कप्तानी में हिंदुस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले कपिल को दिल का दौरा पड़ा और दारुल हुकूमत के एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी सर्जरी करवाई गई। जुमे को कपिल देव को सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद वो ओखला के फोर्ट्स अस्पताल में शरीक हो गए थे। बताया गया है कि कपिल देव को सीने में दर्द की शिकायत थी। 62 साल कपिल देव की तशखीस की गई और डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर अतुल माथुर ने ही रात में कपिल देव की एंजियोप्लास्टी सर्जरी की। कपिल देव ने ट्वीट किया, आप सभी की मोहब्बत और दुआओं का बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि मेरी सेहत के लिए दुआ की। मैं अब ठीक हो रहा हूं। काबिल जिक्र है कि क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर, हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली, साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर, कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर, साबिक क्रिकेटर इरफान पठान, कमेंटेटर हर्ष बोगले, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और कपिल देव की अनगिनत मदाहों ने उनको जल्द सेहतयाब होने की दुआ की थी। कपिल देव ने उन सब का शुक्रिया अदा किया। मुर्दा जिस्म में कोरोना वायरस के पाए जाने के सिलसिले में डॉक्टरों में मुतफर्रिक राय पाई जाती है। हिंदुस्तानी डॉक्टरों और साइंसदानों का कहना है कि मुर्दा जिस्म में कोरोना वायरस जिंदा नहीं रहता, लेकिन बर्तानिया के डॉक्टरों का दावा है कि मुर्दा जिस्म में कोरोना वायरस घंटों जिंदा रहता है। उनकी ताज़ा तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस इंसान के फौत होने के बाद भी कई घंटों तक नाश पर जिंदा रहता है। बर्तानिया में एक तहकीक के दौरान इस बात का पता चला है। डॉक्टरों ने कोरोना से मरने वाले एक शख्स के जिस्म के बाज हिस्सों के नमूने हासिल करते हुए कोरोना टेस्ट किया, जिसमें पता चला कि 18 घंटों के बाद भी कोरोना वायरस मुर्दा जिस्म में जिंदा रहता है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में वफात पाने वाले शख्स से 18 घंटे बाद कोरोना टेस्ट किया गया था। फॉरेंसिक माहिर दिनेश राव ने कहा है कि RT-PCR टेस्ट इस शख्स की नाक, गले, मुंह, फेफड़ों, चेहरे, गर्दन से वायरस के नमूने लेकर किया गया था। उन्होंने कहा कि नाक और गले से लिए गए नमूनों में मुस्बित कोरोना जाहिर हुआ है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।